चलिए, तो जैसा कि प्रश्न कह रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष है, यानी कि शीर्ष नीचे दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। चलिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। डेल्टा बराबर, इसको कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, या लिख सकते हैं पूरा पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो डेल्टा बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 मूड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। चलिए, क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके अनुसार वैल्यू रखेंगे इसमें। 1/2, x1 का मान है 2 इंटू y2 का मान है 0 माइनस y3 का मान माइनस में 4 है, तो माइनस माइनस प्लस में कर लेंगे 4 प्लस x2 का मान माइनस में 1 है, -1 इंटू इसके बाद देंगे y3 का मान है 4 और माइनस में 4 और माइनस y1 का मान है 3 प्लस x3 का मान रखेंगे 2 इंटू y1 माइनस y1 का मान 3 और y2 का मान 0, तो हो जाएगा 3 और माइनस में 0। चलिए, इसके आगे बढ़ेंगे 1/2। चलिए, यहाँ पर हो जाएगा, ये 0 है तो जोड़ने पर 4 ही रहेगा, तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस है ना, या गुना करके लिख लेंगे सीधा, माइनस में 1 है, 4 और 3 माइनस में 7 होगा, -7 में -1 से गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 7, 2 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। चलिए, इसके आगे बढ़ेंगे, 8 और 6 14, 14 और 7 हो जाएगा 21, तो हो गया 21/2 क्षेत्रफल है, तो लिखेंगे वर्ग इकाई। चलिए, 1 नंबर खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। 1/2। चलिए, x1 का वैल्यू देखेंगे, x1 का वैल्यू है माइनस में 5 इंटू y2 का वैल्यू है माइनस में 5 और y3 का 2, तो हो जाएगा माइनस में 5 माइनस में 2 प्लस x2 का मान है 3, यहाँ रखेंगे 3 इंटू y3 का मान 2 और माइनस y1 का मान माइनस में 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 1 प्लस x3 का मान है 5 इंटू y1 का मान है माइनस में 1 माइनस y2 का मान माइनस में 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए, हो जाएगा 1/2 माइनस में 5, इसको जोड़ेंगे तो माइनस में हो जाएगा 7, -7 में -5 से गुना, तो माइनस माइनस प्लस और 7 बचे 35, 2 और 1 3, 3 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 5 में से 1 घटेगा 4, 4 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20। चलिए, इसके आगे आएंगे, जोड़ लेंगे इसको, 35 और प्लस में 9, यह हो गया 44, 44 और 20 64, तो हो गया 1/2 गुने 64, 2 से काट देंगे इसको, हो जाएगा 32, तो आंसर हो गया इसका 32 वर्ग इकाई। चलिए, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदुएं संरेख हो। क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। अगर 3 बिंदुएं संरेख हो, संरेख का मतलब होता है सीधा रेखा पर हो, जब सीधा रेखा पर होगा तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल 0 होगा। तो जब भी संरेख होगा तो क्षेत्रफल त्रिभुज का 0 होता है, और यही से हमारा हल निकलेगा। तो हमें पता है कि इसका क्षेत्रफल 0 होगा। चलिए, तो हल करते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। अगर बिंदुएं संरेख हो तो क्षेत्रफल 0 होता है। क्षेत्रफल में बाहर 1/2 भी होता है, लेकिन हमें पता ही है 0 होगा तो 1/2 से कोई मतलब है नहीं, वह भी 0 ही हो जाएगा। तो हम केवल इतना को 0 के बराबर कर सकते हैं। चलिए, x1 का मान रखेंगे, x1 का मान है 7 इंटू y2 का मान है 1 और माइनस y3 का मान k प्लस x2 का मान है 5 इंटू y3 का मान k और माइनस y1 का मान माइनस में 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस x3 का मान 3 इंटू y1 का मान माइनस में है 2 माइनस y2 का मान 1 बराबर में 0 दीजिए।
चलिए यहाँ से गुना कर लेंगे, 7 में 1 से गुना होगा तो 7, और 7 में माइनस के से गुना तो माइनस में हो जाएगा 7 के, 5 में के से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 5 के, और 5 में 2 से करेंगे तो हो जाएगा 10। 2 और 1 माइनस में 3 होगा, माइनस 3 में 7 से तो माइनस में हो जाएगा 21 बराबर में 0। 5 में से 7 घटेगा तो माइनस में 2 के, क्या अच्छा यहाँ पर 3 है, ठीक है, हम बोला 7 है, 3 3 3 की 9। 5 में 7 घटेगा तो माइनस में 2 के, और इधर का काम कर लेंगे। 10 और 7 17, 17 में से 9 घटेगा तो 8, प्लस में 8 बराबर में 0। साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा के बराबर 8 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 8, और बट्टा 2 इधर आएगा माइनस में 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 चौके 8, के का मान हो गया 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। दो नंबर क्वेश्चन में x1 का मान है 8 इंटू y2 का मान माइनस में 4 माइनस y3 का मान माइनस में 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, प्लस x2 का मान रखेंगे k इंटू y3 का मान माइनस में 5 माइनस y1 का मान 1, प्लस x3 का मान रखेंगे 2 इंटू y1 का मान 1 माइनस y2 का मान माइनस में 4 है तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 4 बराबर में 0। 5 में से 4 घटेगा 1, और 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा ये। 5 और 1 6, माइनस 6 में गुना करेंगे कैसे, तो माइनस में 6 के, 4 1 5, 5 में 2 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 10 बराबर में 0। 10 और 8 18, तो हो जाएगा माइनस में 6 के बराबर 18, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 18, या के बराबर माइनस में 18 बट्टा माइनस में 6, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे, क्षेत्रीय 18, के का मान हो गया 3। चलिए प्रश्न कर रहा है शीर्षो इतना इतना और इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आगे प्रश्न कह रहा है इस त्रिभुज का, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल, जो छोटा वाला निकालेंगे उसका, इन दोनों का अनुपात भी निकालना है। चलिए सबसे पहले काम कर लेते हैं जो पहले बार में कह रहा है। पहली बार में कह रहा है कि मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए ये रहा हमारा मूल त्रिभुज, इसका नामकरण कीजिए, अपना से मान लीजिए कि यह ABC है। ए का निर्देशांक 0, माइनस में 1, बी का निर्देशांक 2, 1 और सी का निर्देशांक 0, 3। प्रश्न के अनुसार हमें इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मानकर चलिए AB का मध्य बिंदु ये है, इसको क्या मान लिया जाए, DEF मान लेते हैं। चलिए मानकर चलते हैं कि DE और F मध्य बिंदु है, तो इस मध्य बिंदु को मिलाएंगे आपस में तो एक त्रिभुज बनेगा DEF, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, इस बात क्या लिख लेंगे, माना कि DE तथा F भुजाओं AB BC तथा AC का मध्य बिंदु है। आगे भी काम करते हैं। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इन तीनों बिंदुओं का निर्देशांक चाहिए, इसे निकालना पड़ेगा। हम फॉर्मूला लगाएंगे मध्य बिंदु का, तो मध्य बिंदु के फॉर्मूला चलेंगे और डी का निर्देशांक लिखेंगे। डी का निर्देशांक फॉर्मूला लगाएंगे मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो x1 का मान है 0 और x2 का मान है 2, तो हो जाएगा 0 प्लस में 2 बटा 2, y1 का मान माइनस में 1 और y2 का मान प्लस में 1, तो माइनस में 1 और प्लस में 1 बटा 2, ये हो जाएगा 2 बटा 2, एक में से एक घट जाएगा तो हो जाएगा 0 बटा 2, 2 एकम 2 कैंसिल, तो ये हो गया 1, 0 में भाग देंगे तो 0, 1, 0 पहला निर्देशांक हो गया। इसी तरह e का निकालेंगे, चलिए सीधा लिख दे रहे हैं e बराबर, अब इतना लंबा चौड़ा कथन कौन लिखेगा, e का निर्देशांक, e का मान निकालेंगे तो e बराबर x1 का मान है 2 और x2 का मान है 0, तो हो जाएगा 2 + 0 बटा में 2, कोमा y1 का मान 1 और y2 का मान 3,
तो हो जाएगा 1 + 3 बट्टा 2। चलिए जोड़ लेंगे तो फिर से हो गया 2 बट्टा 2 कोमा यहाँ जोड़ने पर हो गया 4 बट्टा 2। 2 एकम 2 कैंसिल और 2 दूना 4 कैंसिल, ये हो गया 1,2। इसके बाद में f निकालेंगे, f बराबर f निकालेंगे तो x1 का मान 0 और x2 का मान 0 हो जाएगा। 0 + 0 बट्टा 2 कोमा y1 का मान माइनस में 1, y2 का मान प्लस में है 3, तो माइनस में 1 प्लस में 3 बट्टा में 2 हो जाएगा 0 बट्टा 2 कोमा 3 में से घटेगा तो हो जाएगा 2 बट्टा 2, 2 एकम 2 तो हो गया 0,1। चलिए तीनों बिंदुओं का निर्देशांक निकल चुका है। डी का आया है कितना 1,0। चलिए इसके बाद में ई का लिख लेंगे, ई का है 1,2 और एफ का निर्देशांक है 0,1। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो चलिए अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालेंगे। एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर फॉर्मूला लगाएंगे 1/2। फॉर्मूला सबको पता ही है कि फिर से लिख दे रहे x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। चलिए इस फार्मूला में मान रखिए 1/2। यहाँ से मान रखेंगे x1 x2 और x3, ठीक है, इस तरह मानना है। तो x1 का मान रखेंगे 1 इंटू y2 का मान 2 और माइनस y3 का मान 1 प्लस x2 रखना है, तो x2 का मान हो गया 1 इंटू y2 का मान रखेंगे, y3 का मान यहाँ पर है, y3 का मान 1 और माइनस y1 का मान तो 0 है, प्लस में x3 का मान रखिए, x3 का मान 0 इंटू y1 का मान 0 और माइनस y2 का मान है 2। चलिए हो जाएगा 1/2। 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा और 1 से गुना करेंगे 1 में, ये 1 ही रहेगा, प्लस 1 में से 0 घटेगा तो 1 में 1 से गुना फिर से 1 रह जाएगा। 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 1/2 और गुने 1 1 जोड़ने पर 2, 2 एकम 2 कैंसिल, क्षेत्रफल हो गया 1 वर्ग इकाई। प्रश्न कर रहा है इस क्षेत्रफल का, इस मतलब डीईएफ का क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल का अनुपात दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दिए हुए बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। चलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। एरिया त्रिभुज एबीसी बराबर 1/2। इसके बाद मान रखिए x1 का मान 0 इंटू y2 माइनस y3, y2 का मान 1 माइनस y3 का मान 3 प्लस में x2 का मान रखेंगे 2 इंटू y3 का मान 3 और माइनस y1 का मान माइनस में 1 है, तो माइनस माइनस प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस x3 का मान रखेंगे 0 इंटू y1 का मान माइनस में 1 माइनस y2 का मान 1। 1/2 यहाँ 0 से गुना होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। 3 1 4, 4 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, प्लस 0 से गुना करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, तो हो गया 1/2 और गुने 8 हो जाएगा 2 चौके 8, क्षेत्रफल हो गया 4 वर्ग इकाई। अब चलेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार जो पहले क्षेत्रफल आया था उसका और ये बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात निकालना था। तो अनुपात सीधा फिक्स है, 1/4 हुआ है ना। इसलिए एरिया त्रिभुज डीईएफ बट्टा एरिया त्रिभुज एबीसी बराबर, चलिए त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल 1 है जबकि एबीसी का क्षेत्रफल आया है 4, तो यह अनुपात हो गया 1:4। प्रश्न कह रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में चारों दिया हुआ है, शीर्ष 4 शीर्ष दिया हुआ है। अगर हम बीच से एक रेखाखंड खींच दे यानी कि किसी एक विकर्ण को मिला दे तो 2 त्रिभुज बनेगा, और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, वहां से हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए पहले चतुर्भुज को बना लेते हैं। चलिए इसका नाम रख दीजिए ABCD। निर्देशांक लिखेंगे, एक का निर्देशांक दिया है -4, -2। बी का रखेंगे -3, -5। सी का निर्देशांक है 3, -2 और डी का निर्देशांक 2, 3। चलिए यहाँ से हमें करना क्या है,
दो त्रिभुज बना लेना है, ठीक है। यहाँ से एक रेखा खींच दीजिए। अब दो त्रिभुज बन गया, हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और एक बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ लेंगे तो चतुर्भुज का पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। बात समझ में आ गया? तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका निकालेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। एरिया त्रिभुज एबीसी बराबर, फॉर्मूला लगाइए, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। चलिए अब यहाँ से आपके ऊपर निर्भर है कि इसको x1 मानिएगा, मानकर चलिए x1 x2 और ये x3 है, ठीक है, ऐसे मानकर चलेंगे इस क्रम में। तो x1 का मान हो गया माइनस में 4, लिखेंगे माइनस में 4 इंटू y2 का मान माइनस में 5, फिर से माइनस y3 का मान माइनस में है 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, प्लस में x2 का मान रखेंगे माइनस में 3 इंटू y3 का मान है माइनस में 2, फिर माइनस y1 का मान माइनस में 2 है तो प्लस में हो जाएगा 2, x3 का मान रखेंगे 3 इंटू y1 का मान माइनस में 2, फिर माइनस y2 का मान माइनस में है 5, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे 5, 1/2, 2 में से 5 घटेगा तो माइनस में 3, और माइनस 3 से माइनस 4 में गुना तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 12, 2 में से 2 घटेगा 0, 0 से 3 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 में से 2 घटेगा 3, 3 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9। चलिए तो कितना हो जाएगा ये, 12 और 9 21, 21 में 1/2 से गुना तो 21/2 हो जाएगा, 21/2 वर्ग इकाई। चलिए एबीसी का क्षेत्रफल निकल, चलिए पहला क्या निकल गया, दूसरा वाला निकालेंगे, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। डीएफ है का एसीडी है, ठीक है, एसीडी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एसीडी। चलिए मान रखिए 1/2, इसको x1 x2 और इसको x3 मानेंगे, तो x1 का मान माइनस में 4 इंटू y2 का मान माइनस में 2 माइनस y3 का मान 3, प्लस में x2 का मान रखेंगे 3 इंटू y3 का मान है 3, और माइनस में y1 का मान माइनस में है 2, तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 2, प्लस x3 का मान रखेंगे, x3 का मान है 2 इंटू y1 का मान माइनस में 2 माइनस y2 का मान माइनस में 2, तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, 1/2, 3 और 2 माइनस में 5, माइनस 5 में माइनस 4 से गुना तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 20। चलिए यहाँ प्लस है, प्लस देंगे, 3 2 5, 5 3 15, 2 में से 2 घटेगा 0, 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे, 1/2, 20 और 15 हो जाएगा 35। तो क्षेत्रफल हो गया यहाँ पर 35/2 वर्ग इकाई। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे, अब प्रश्न कह रहा था चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों त्रिभुजों को जोड़ना होगा, इसलिए चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा एरिया त्रिभुज एबीसी और प्लस में एरिया त्रिभुज एसीडी। तो एरिया त्रिभुज एबीसी, इसका वैल्यू कितना आया है, 21/2, ये आया था, तो इसका क्षेत्रफल है 21/2 और प्लस एसीडी का क्षेत्रफल आया है 35/2, दोनों को जोड़ लेंगे, एलसीएम बराबर है 2, तो ऊपर हो जाएगा 21 और प्लस में 35, जोड़ेंगे 5 और 1 6, 3 और 2 5, 56/2, 2 से काटिए, 28 दूना 56, तो क्षेत्रफल हो गया 28 वर्ग इकाई।